दोस्तों, आकर्षण का सिद्धांत यानी कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन यह बहुत ही प्राचीन और प्राकृतिक सिद्धांत है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ब्रह्मांड के वे यूनिवर्सल नियम हैं जो सभी के लिए काम करते हैं। यदि आप ये नियम जानते हैं और अपने जीवन में अमल करते हैं तो आप अपनी किस्मत बदल सकते हैं। आज हम इस वीडियो में इन सिद्धांतों के बारे में जानेंगे। ये सिद्धांत हर उस व्यक्ति के लिए कार्य करते हैं जो इन्हें समझता है और खुद पर अप्लाई करता है। यदि आप भी खुद के भाग्य के रचयिता बनना चाहते हैं तो इन नियमों को अच्छे से समझना होगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ब्रह्मांड के ऐसे नियम हैं जो हमारी सोच से संबद्ध है। आप अपने बारे में क्या सोचते हैं, ये सिद्धांत उसी के अनुरूप कार्य करते हैं। गुरुत्वाकर्षण के नियम हम और आप सभी जानते हैं। ये नियम भी ब्रह्मांड में उसी प्रकार विद्यमान है। यदि आप सच्चे मन से बहुत पैसा, सुख और समृद्धि के बारे में सोचते हो तो आप ये तरंगे ब्रह्मांड को भेजते हैं। आपकी जैसी सोच होती है उसी प्रकार का वातावरण आप अपने चारों ओर निर्मित करते हैं। अगर आप सकारात्मक सोचते हैं तो सकारात्मक, और अगर आप नकारात्मक सोचते हैं तो नकारात्मक परिणाम मिलने लगते हैं। आप जिन तरंगों को छोड़ते हैं वे आपके पास लौट कर आती हैं, और ये आकर्षण के नियमों द्वारा होता है। आकर्षण का नियम कैसे कार्य करता है? हाउ डज द लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क? भौतिकी का एक नियम है कि जब आप कोई क्रिया करते हैं तो उसके बदले में प्रतिक्रिया अवश्य होगी। मान लो आप किसी इंसान की तारीफ कर रही हैं तो बदले में वह भी आपकी तारीफ करेगा या फिर उस लहजे में बात करेगा जो आपकी अच्छी लगे। और यदि आप किसी को अशिष्ट बात बोलते हैं तो उम्मीद है कि आपको भी प्रतिक्रिया में अशिष्टता सुनाई पड़ सकती है। ये तो सार्वभौमिक सत्य यानी कि यूनिवर्सल ट्रुथ है कि आप जैसा सोचते हैं वैसे ही तरंगे ब्रह्मांड को भेजते हैं। इस प्रकार आपका प्रभामंडल यानी कि ऑरा तैयार होता है जिससे अन्य लोग भी प्रभावित होते हैं। यहाँ सारा खेल आपकी सोच और अवचेतन मन का है। आप अपने मस्तिष्क में जिस बीज को बोते हैं उसी के संबंधित फल आपको मिलने लगते हैं। यदि आपको आम के फल खाने हैं तो आपको आम का बीज सींचना पड़ेगा, यानी सकारात्मक सोचना पड़ेगा, पॉजिटिव थिंकिंग। वरना कर्टीली झाड़ियां यानी कि नेगेटिव थॉट जो स्वतः ही पनपने लगते हैं। अपने अवचेतन मन को यह यकीन दिलाएं जो आप चाहते हैं, जो आप नहीं चाहते। आपका अवचेतन मन सही और गलत में फर्क नहीं कर पाता, वह उसे सच मानता है जो आप उसे बताते हैं। आकर्षण का नियम आपके लिए तभी कार्य करेगा जब आप अपने सोचने का नजरिया बदलेंगे। आकर्षण का नियम कैसे उपयोग करें? हाउ टू यूज द लॉ ऑफ अट्रैक्शन? बहुत से लोग तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को मानते ही नहीं क्योंकि इसकी शक्ति से वे अनभिज्ञ हैं। जो लोग इसे जानते हैं वे ये सोचते हैं कि कैसे आकर्षण का नियम उपयोग करें। ये आकर्षण के सिद्धांत से संबंधित वो नियम हैं जो आपको वो सब दिला सकता है जिसे आप हासिल करना चाहते हैं। आपका सपना इन नियमों के उपयोग लाने से आकर्षण का सिद्धांत आपके लिए क्रियान्वित हो जाता है। तो आइए जानते हैं कि इन प्रभावी नियमों के बारे में। सबसे पहला है अपने लक्ष्य को कागज पर लिखें। आपका जो भी लक्ष्य है उसे एक डायरी में नोट करें। ऐसा आप रोजाना करें क्योंकि डेली करने से आप अपने अवचेतन मन को ये बता रहे हैं कि आप इन चीजों को चाहते हैं। आपका अवचेतन मन बहुत ही शक्तिशाली है। बार बार लिखी हुई चीजें आपके मस्तिष्क में ऐसे बैठ जाती हैं जैसा कि आप ही की हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण व असरदार नियमों में से एक है। इसे आप आज से ही आजमाइए। देखिए, सिर्फ सोचने से वो चीजें हासिल नहीं हो सकती जिन्हें आप पाना चाहते हैं। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपको उसे बार बार लिखना चाहिए, बोलना चाहिए और देखना चाहिए। जिन चीजों के बारे में आप जितनी बार लिखते हैं, बोलते हैं और देखते हैं उतनी बार उसको अपनी ओर आकर्षित करते हैं। बार बार करने से लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए सक्रिय हो जाता है। नंबर 2, अपनी सोच को सकारात्मक बनाए रखें। आपको अपना लक्ष्य हासिल करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि खुद को सकारात्मक बनाए रखना। यदि आपकी सोच सकारात्मक है तो आप अपनी मनचाही वस्तु के लिए एकाग्रता से प्लान तैयार कर सकते हैं। समाज में आपकी जैसी छवि तैयार होती है, लोग आपसे वैसे ही प्रभावित होते हैं। वे आपके विचारों से प्रभावित होकर आपकी तरफ आकर्षित होते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि आप जैसा सोचते हैं
वैसा ही आकर्षित करती हैं। हम यहाँ बात कर रहे हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की। तो यदि आप बड़ा मुकाम हासिल करना चाहते हैं तो अपने इच्छित लक्ष्य के प्रति जागरूक रहें, एकाग्रचित्त होकर उसके लिए सकारात्मक मानसिक नजरिया रखें। आकर्षण का सिद्धांत हमेशा कार्य करता है और आपके लिए भी करेगा। नंबर 3 है, आज जो चाहते हैं उसकी कल्पना करें। किसी भी चीज को हासिल करने के लिए हमारा मस्तिष्क एक इमेज तैयार करता है और हमारी कल्पना शक्ति से होता है। आप क्या चाहते हैं इसके बारे में सोचें, इसको इमेजिन करें, ना कि उसे जिसे आप नहीं चाहते। आप सकारात्मक सोचें या नकारात्मक, उससे आपके अवचेतन मन को कोई फर्क नहीं पड़ता। जब भी आपके मस्तिष्क में कोई विचार आता है तो वह तरंगों के रूप में बाहर निकलता है। ये तरंगे ब्रह्मांड में व्याप्त असंख्य और विभिन्न प्रकार की तरंगों में शामिल हो जाती है। जो फ्रीक्वेंसी आपकी कल्पना शक्ति की तरंगों से मेल खाती है उसे आपका मस्तिष्क आकर्षित करता है। नंबर 4 है, खुद पर विश्वास रखें। किसी भी कार्य में सफलता हासिल करने के लिए सबसे पहले खुद पर विश्वास करना बहुत जरूरी है। खुद पर विश्वास करें और इस ब्रह्मांड पर विश्वास करें जहां से हमें सब चीजें हासिल होती हैं। जब हम खुद पर विश्वास करते हैं तो अंदर से स्वयं को परिस्थितियों से लड़ने के लिए मजबूत करते हैं। आपने एक कहावत तो जरूर सुनी होगी, मान लो तो हार है और ठान लो तो जीत। सबसे पहले आप अपने दिमाग में ऐसे विचार लाएं जो आप भविष्य में बनना चाहते हैं। इन विचारों को नजरअंदाज करें जिन्हें आप आज तक सोचते थे। जिस चीज को आप भविष्य में हासिल करना चाहते हैं उसके बारे में सोचें और बोलें। इसे इमेजिन करके खुद पर भरोसा दिलाएं कि आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप अपने अंदर दृढ़ विश्वास कायम कर लें तो आप उसे हासिल कर सकते हैं जिसकी आपको चाह है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन इसी के अनुरूप कार्य करता है। नंबर 5, अपनी विचार प्रक्रिया को बदलें। आज आप जो हैं या जिन परिस्थितियों में हैं वह सब आपके पुरानी और अभी तक की सोच का परिणाम है। खुद के लिए मनचाहे परिणाम पाने हेतु आपको अपनी विचार प्रक्रिया को बदलना होगा। आकर्षण का सिद्धांत हमेशा काम करता है। यदि आप ऐसा सोचते हैं कि आकर्षण का सिद्धांत काम नहीं करता तो यह बिल्कुल सही है आपके अनुसार, लेकिन हकीकत यह है कि ये अभी भी काम कर रहा है। आपकी सोच के अनुसार कोई व्यक्ति नहीं चाहता कि उसके साथ बुरा हो, वह आर्थिक तंगी या कोई और परेशानी में आए। वह वास्तविकता पर बहुत अधिक विचार करता है, इसलिए उसके साथ ऐसा होता है। आप जो चाहते हैं उसके लिए विचार करना शुरू करें। आकर्षण के सिद्धांत आपके हित में कार्यरत हो जाएगा। नंबर 6 है, विजुअलाइजेशन को अपनाएं। आप जिस मुकाम को अपने जीवन में हासिल करना चाहते हैं उसे अपने सामने विजुअलाइज करें। इच्छित वस्तु को अपनी मनरूपी आंखों से इस तरह देखें जैसे कि वह आपके सामने वास्तविक है। विजुअलाइजेशन की पावर बहुत ही अधिक शक्तिशाली है। जैसे ही हम इसका प्रयोग करना शुरू कर देते हैं हमारा अवचेतन इस पर काम करना शुरू कर देता है। आपका अवचेतन मन ही वह माध्यम है जो आपके लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन को आकर्षित व सक्रिय करता है। नंबर 7 है, अपने अवचेतन मन को वह बताएं जो आप चाहते हैं। वास्तविकता को दरकिनार करके आप अपने अवचेतन मन को यह बताएं जो आप भविष्य में चाहते हैं। आपका अवचेतन मन बहुत शक्तिशाली है। आप जिन चीजों के बारे में जितना अधिक सोचते व बोलते हैं उसे आप अपने अवचेतन मन को बता रहे हैं। आकर्षण का सिद्धांत और अवचेतन मन आपके समक्ष उसे प्रकट करते हैं जिसके बारे में आप सोचते और बोलते हैं। आज आपके पास वह है जिसके बारे में आपने पास्ट में सोचा था। भविष्य में जो पाना है उसके लिए अभी से सोचना शुरू कर दो। अवचेतन मन हमेशा उन चीजों को आकर्षित करता रहता है जिनके बारे में आप सोचते और बोलते हैं। इसलिए आपके पास जो है उसकी परवाह ना करके यह बोलना शुरू करें कि जिसे आप चाहते हैं। नंबर 8 है, सोचने और बोलने का सही तरीका। आकर्षण का सिद्धांत आपके लिए आपके अनुसार कार्य करे, इसके लिए सही सोचने और बोलने का तरीका अपनाएं। रियलिटी जो भी हो आप जानते हैं, लेकिन भविष्य में आपकी जिंदगी में बदलाव हो जाए तो आपको कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा ना? बहुत अच्छा लगेगा। सुख, समृद्धि, अच्छे स्वास्थ्य और अमीर बनने के लिए सुनहरे शब्दों को अपने आप से बोले। मैं स्वस्थ हूँ, मैं हेल्दी हूँ, मैं अमीर हो रहा हूँ, मैं धनवान बन रहा हूँ, मैं सुख समृद्धि को अपनी ओर आकर्षित कर रहा हूँ। जब आप इस प्रकार से प्रतिदिन बोलना शुरू करेंगे तो धीरे धीरे आपकी सोच भी इसी तरह ही बन जाएगी।
इस प्रकार के शब्दों को जब आप रोजाना बोलेंगे तो यही तरंगे आप ब्रह्मांड को भेज रहे होंगे और बदले में आपको अनुकूल परिणाम मिलना भी शुरू हो जाएंगे। नंबर 9 है दोहराव की प्रक्रिया। नंबर 9 है दोहराव की प्रक्रिया। दोहराव की प्रक्रिया बहुत ही असरदार है। अमूमन जब हम किसी से कुछ कहते हैं तो वह एक बार में सुन या समझ नहीं पाता, लेकिन जब हम फिर से उसी बात को दोहराते हैं तो वह इसे सुन और समझ लेता है। एक और सामान्य सा उदाहरण है जब हम सभी के लिए घटित हुआ है। एक छोटा बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ किसी मॉल या दुकान में जाता है और जब वह कोई खाने वाली चीज या खिलौने के लिए कहता है तो अक्सर उसको अनसुना कर दिया जाता है, लेकिन जब वो उन्हीं शब्दों को बार बार दोहराता है और जिद पड़ जाता है तो क्या होता है, उसे वो चीज हासिल हो जाती है जिसके लिए वह बार बार बोल रहा था। सार ये है कि दोहराव की शक्ति काम करती है। आप भी उन गोल्डन वर्ड्स को दिन में बार बार दोहराएं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए उसके हित में काम जरूर करेगा। दोस्तों, अगर आपको ये चीजें अच्छी लगी और आप भी इन्हें अपनी लाइफ में उतारना चाहते हैं या अपनाना चाहते हैं तो ये प्रक्रिया आज से ही शुरू कर दीजिए, क्योंकि जो आप बनना चाहते हैं उसके लिए और आपको वेट नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो ऐसे ही अच्छी वीडियो के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।